हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट 3। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसएसएच एंड टेलनेट में क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या डिफरेंसेस है और हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। और इन द लास्ट हम एक प्रैक्टिकल डेमो देखने वाले हैं जिसमें हम वायरशार्क का यूज़ करने वाले हैं ताकि हम जान सकें कि आखिर क्यों एसएसएच टेलनेट से बेहतर है। लेट्स डू इट। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि एसएसएच एंड टेलनेट में क्या कॉमन है, क्या होते हैं क्या नहीं होते। एसएसएच एंड टेलनेट दोनों हमारे पास एक तरह की सर्विसेज है, एक तरह के हमारे पास प्रोटोकॉल्स है और दोनों हम यूज़ कर सकते हैं फॉर रिमोट एक्सेस। लाइक हमारे पास दो सिस्टम है, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। मैं सिस्टम 1 से सिस्टम 2 को कनेक्ट करना चाहता हूँ, यानी उसको कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ एसएसएच या मैं यूज़ कर सकता हूँ टेलनेट। अब ये हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल है, यानी इन एसएसएच एंड टेलनेट हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जिसमें हमारे पास एक क्लाइंट होता है और जिसमें हमारे पास एक सर्वर होता है। यानी हम क्लाइंट से सर्वर को कंट्रोल कर सकते हैं अगर एसएसएच एंड टेलनेट का यूज़ करें रिमोट एक्सेस के लिए, और हम सर्वर टू क्लाइंट भी कर सकते हैं अगर उसमें सर्विसेज हो। नाउ अभी बात करते हैं डिफरेंसेस की। सो एसएसएच का जो पोर्ट नंबर है वो हमारे पास है 22 और टेलनेट का जो पोर्ट नंबर है वो हमारे पास है 23। इन द सेम वे हमने पार्ट 2 में सीखा था कि एफटीपी का पोर्ट नंबर होता है 21। सो 21 फॉर एफटीपी, 22 फॉर एसएसएच एंड 23 फॉर टेलनेट। तो ये हमारे पास पोर्ट नंबर हो गए। नाउ एसएसएच इज़ आल्सो कॉल्ड सिक्योर शेल, यानी सिक्योर शेल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो डेटा है, जो सेशन है, वो हमारे पास है इनक्रिप्टेड फॉर्म में। यानी इसमें हमारे पास क्रिप्टोग्राफी का जो कंसेप्ट है वो आ जाता है। लाइक हमारे पास आर एस ए एल्गोरिथम यूज़ होता है, ए ई एस यूज़ होता है, डी ई एस कभी कभार यूज़ होता है। इस तरह के जो साइफर एल्गोरिथम है वो हमारे पास एस एस एच में यूज़ होता है, जिस की वजह से हमारा जो डेटा है वो हमारे पास सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। और ऑन द राइट साइड अगर हम टेलनेट की बात करें, सो टेलनेट में हमारे पास कोई क्रिप्टोग्राफिक लाइक लॉजिक नहीं होता, कंसेप्ट नहीं होता। वहाँ पर इंक्रिप्शन नहीं होता, वो जस्ट हमारे पास प्लेन टेक्स्ट में होता है। एसएसएच जो है वो हमारे पास एक तरह का सिक्योर हो जाता है, और ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास टेलनेट है वो हमारे पास हो जाता है इनसिक्योर, क्योंकि वहाँ पर कोई भी लाइक इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम नहीं लगते। सो SSH is secure and telnet is not secure। अभी अगेन इन SSH डेटा सिक्योर होता है, हमारे पास जो सेशन है वो हमारे पास भी सिक्योर हो जाता है, पासवर्ड एंड की हमारे पास इनक्रिप्टेड हो जाता है। लाइक हमारे पास जो सर्वर का पासवर्ड होता है, यूज़र नेम होता है, जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, तो इन SSH वो हमारे पास इनक्रिप्टेड हो जाता है। लाइक कोई अगर हैकर उसको कैप्चर कर ले, वो उसको रीड नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर हैंड लाइक अगर मैं टेलनेट का यूज़ करूँ, अगर हैकर ने उसको कैप्चर कर लिया, देन ही कैन सी लाइक what is going on in the session or what। so SSH and telnet both are same, but एक हमारे पास सिक्योर है और एक हमारे पास इनसिक्योर। नाउ अभी हम वायरशार्क के थ्रू उसको कैप्चर करने वाले हैं, उस डेटा को, और देखने वाले हैं कि SSH इनक्रिप्टेड है या नहीं और टेलनेट इनक्रिप्टेड है या नहीं। ओके, मैं जल्दी से मेटास्प्लोरेबल 2 को रन कर लेता हूँ बिकॉज इट विल एक्ट एज अ SSH एंड टेलनेट सर्वर। ओके, ये हमारे पास रन हो चुका है, एंड आल्सो आई विल ओपन द टर्मिनल हेयर। नाउ अभी लाइक मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्कैन करूँगा कि इसमें से जो SSH है एंड टेलनेट है वो रन भी हो रहा है कि नहीं। इफ़ कॉन्फ़िग कर लेता हूँ टू फाइंड द IP, और फिर एन मैप का यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर, स्टिल्ट स्कैन का यूज़ करने वाला हूँ, और IP एड्रेस डालने वाला हूँ मेटास्प्लोरेबल 2 का 192.168 एंड 56104। नाउ एज यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पर SSH भी है और टेलनेट भी है। 22 पोर्ट नंबर पर SSH रन हो रहा है एंड 23 पोर्ट नंबर पर हमारे पास टेलनेट रन हो रहा है। नाउ अभी हम ये करने वाले हैं कि हम रिमोटली कंट्रोल करने वाले हैं मेटास्प्लोरेबल 2 को यूजिंग SSH एंड टेलनेट। तो मैं इसको क्लियर करूँगा और यहाँ पर SSH लिखूँगा, और देन आई विल एंटर द यूज़र नेम ऑफ द मेटास्प्लोरेबल 2 विच इज़ MSF admin,
और उसके बाद आई विल एंटर द आईपी। सो 192.168 मेटास्प्लोरेबल 2 का जो आईपी है 56104। ना अगर मैं अभी इंटर करूँ, सो ये अभी पासवर्ड मांग रहा है मेटास्प्लोरेबल 2 का। सो अगेन मैं पासवर्ड इंटर करता हूँ, MSF एडमिन इज़ आल्सो द पासवर्ड, इंटर। सो नाउ एज यू कैन सी कि मैं अभी इसके साथ कनेक्ट हो चुका हूँ, यानी मैं इसको अभी कंट्रोल कर सकता हूँ, रिमोटली कंट्रोल में इसको कर सकता हूँ। द वन थिंग कि मैंने वहाँ थ्योरी में बताया था कि हमारे पास इन SSH इनक्रिप्ट, सब कुछ इनक्रिप्ट हो जाता है, लाइक पासवर्ड से लेकर यूज़र नेम से लेकर हमारा जो सेशन है वो हमारे पास सब कुछ इनक्रिप्टेड हो जाता है, यानी अगर कोई उसको कैप्चर कर ले तो वो उसको रीड नहीं कर पाएगा। बेसिकली मैंने इन थ्योरी लाइक ये एक्सप्लेन किया था। सो अभी जब मैंने ये पासवर्ड इंटर कर दिया यहाँ पर, तो तब मैं यहाँ लॉगिन हो गया और मेरा एक सेशन स्टार्ट हो गया। अभी मैं लाइक अभी हमारा जो सेशन है वो चल रहा है। सेशन मीन कि जो हमारे पास प्रोसेस है फ्रॉम लॉगिन टू लॉग आउट। सो अगर मैं यहाँ पर ls करूँ, लाइक अभी मैं एक फ़ाइल बनाना चाहता हूँ, सो अगर ls करूँ, सो यू कैन सी हमारे पास ये तीन दो हमारे पास डायरेक्टरी है एंड वन हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल है। सो अगर यहाँ पर भी ls करूँ, सो यू कैन सी कि यहाँ पर भी है, क्योंकि मैंने इसको रिमोटली कंट्रोल किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर टेस्ट लिख दूँ और न्यू फाइल कुछ लिख दूँ, इंटर कर दूँ, ls कर दूँ, सो यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास क्रिएट हो गया है। अगर मैं यहाँ पर मेटास्प्लोरेबल 2 में चेक करूँ, सो यहाँ पर भी आ चुका है द न्यू फाइल, एज यू कैन सी। नाउ अगर मैं यहाँ से डिलीट करूँ, मैं जस्ट ये समझाना चाहता हूँ कि ये हमारे पास रिमोटली कंट्रोल हो गया है। RM की मदद से फाइल को डिलीट कर दिया। यहाँ पर चेक करूँ ls, सो यू कैन सी कि हमारे पास जो फाइल है वो भी यहाँ से रिमूव हो गया है। मीन्स हमने SSH की मदद से मेटास्प्लोरेबल 2 को रिमोटली कंट्रोल कर दिया है। ओके, अभी मैंने सेशन की बात की थी कि यहाँ से हमारे पास सेशन स्टार्ट हो गया है। अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज एग्जिट करता हूँ, आई थिंक सो, यस, सो हमारे पास लॉग आउट हो चुका है और यहाँ से हमारे पास जो सेशन था वो हमारे पास एंड हो चुका है। यहाँ से हमारे पास सेशन स्टार्ट था और यहाँ से हमारे पास सेशन एंड। सो इस दौरान जो हमारे पास डेटा था, जो हमारे पास पैकेट्स थी, वो सब इनक्रिप्टेड है इन SSH। नाउ अगर मैं टेलनेट की बात करूँ, सो लाइक इसको क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर टेलनेट लिखूँगा, लाइक फॉर कंट्रोलिंग इट यूजिंग टेलनेट 192.156.198 आई थिंक, सॉरी 168, ओके 168.56.104। सो टेलनेट आ चुका है और ये रहा मेटास्प्लोरेबल 2 का IP। सो अगर मैं इंटर कर दूँ, सो एज यू कैन सी के मेटास्प्लोरेबल 2 का जो इंटरफेस है वो आ चुका है इन काली लिनक्स, क्योंकि ये हमारे पास काली लिनक्स का ही टर्मिनल है ना। सो MSF एडमिन यूज़र नेम है, MSF एडमिन पासवर्ड भी है। ओके, MSF एडमिन, MSF एडमिन। नाउ एज यू कैन सी कि अगेन मैं इसको लाइक रिमोटली कंट्रोल कर रहा हूँ, ls करता हूँ। सो एज यू कैन सी कि अगेन दो डायरेक्टरीज हैं एंड वन एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जो कि SSH के केस में भी हुआ था। ओके, सो फॉर कंट्रोलिंग मेटास्प्लोरेबल 2, सो मैं कुछ इस तरह लिखूँगा SSH यूज़र नेम एंड IP। एंड जब मैं टेलनेट का यूज़ करूँगा, सो टेलनेट एंड जस्ट IP एंड देन पासवर्ड एंड लॉगिन। नाउ अभी बात करते हैं इसकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आई सेड ना कि एक हमारे पास SSH इनक्रिप्टेड होता है, सिक्योर होता है, और टेलनेट हमारे पास इनसिक्योर होता है। ओके, सो ना उसकी बात करते हैं। सो इसको मैंने क्लियर कर देना है और अगेन मैं वायर शार्क का यूज़ करने वाला हूँ। सो आई विल जस्ट ओपन इट। नाउ अभी यहाँ पर मल्टीपल इंटरफेसेस है ना। सो अगेन अगर मैं लिनक्स के टर्मिनल में f कॉन्फ़िग कर दूँ, सो यू कैन सी कि हमारे पास ये इंटरफेस भी है, जो कि हमारे पास वर्चुअल बॉक्स का है, VBox Net 0। सो मैं इसी इंटरफेस को चूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज़ जो हमारे पास पैकेट्स है वो इसी इंटरफेस के थ्रू ट्रांसफ़र होने वाले हैं। सो मैं यही सेलेक्ट करूँगा। सो क्लियर करता हूँ और इसको अपने हिसाब से सेट करता हूँ ना। अभी मैं इस वाले को ही चूज़ करने वाला हूँ। सो जस्ट डबल क्लिक। नाउ अभी मैं दोबारा से वन मोर टाइम SSH इंटरनेट
का यूज़ करने वाला हूँ ताकि मैं जान सकूँ कि कहाँ पर इंक्रिप्शन है कहाँ पर नहीं है। सो अगेन SSH, एंड अगर मैं वायरशार्क को दिखाऊँ सो यहाँ पर जो हमारे पास पैकेट्स थे वो भी कैप्चर हो चुके हैं ना। अभी मैं यहाँ पर कुछ देखने वाला हूँ, वो पैकेट्स जिसका जो हमारे पास साइज़ है, लेंथ है, यानी ये हमारे पास जो लेंथ है वो ज़्यादा हो। ओके, यानी जो साइज़ है वो हमारे पास जो डेटा है बाइट्स में वो हमारे पास ज़्यादा हो। सो आई विल जस्ट ओपन डेट पैकेट। और ये हमारे पास सोर्स है, हमारे पास डेस्टिनेशन है, कहाँ से लाइक फ़ाइल ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ पर फाइल जा रहा है। और ये हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल है, TCP एंड ARP, कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल है बिटवीन कम्युनिकेशन यूज़ हो रहे हैं। सो अभी मैं कुछ लेट्स सी के कौन सा वाला ओपन करूँ। हाँ, एज यू कैन सी के इनक्रिप्टेड पैकेट्स, अगेन इनक्रिप्टेड पैकेट्स इनक्रिप्टेड। सो SSH के थ्रू हमारे पास जो पैकेट्स है वो हमारे पास इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। अगर लेट सपोज इनमें से मैं कोई ओपन करूँ, इफ़ आई जस्ट ओपन दिस वन लाइक राइट क्लिक एंड फॉलो TCP स्ट्रीम करूँ, सो आप देख सकते हो कि इसमें से जो हमारे पास डेटा है वो फुली इनक्रिप्टेड है, यानी अनरीडेबल फॉर्म में है। सो कहने का मतलब ये है सिंपली कि ये हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेट्स है। ओके, जो कि हमारे पास लाइक 3 अवे हैंडशेक के पैकेट्स भी है, वो सब कुछ हमारे पास सेशन पैकेट्स भी है, वो सब कुछ हमारे पास इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। सो अगर मैं लाइक कोई सा भी ओपन कर लूँ तो अगेन इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, सो मैं उसको रीड नहीं कर पाऊँगा। ओके, नाउ अभी अगर मैं इसको क्लियर करूँ, नाउ अभी हम टेलनेट का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि अगेन हमने SSH में देख लिया कि वहाँ पर क्या हो रहा था, पैकेट्स हमारे पास इनक्रिप्टेड फॉर्म में थे। नाउ अगर मैं टेलनेट का यूज़ करूँ सो तब क्या होगा, लेट्स सी। अभी हम देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर इंक्रिप्शन है कि नहीं, सिक्योरिटी कैसी है कैसे नहीं है। सो अगर मैं कोई सा भी ओपन करूँ, एज यू कैन सी कि यहाँ पर मैसेज भी शो हो रहा है इन द इन्फो। ओके, इसको मैंने ऐसा कर देना है। ओके, एज यू कैन सी के वॉन्ट इंक्रिप्शन, यानी इंक्रिप्शन नहीं लेगी, सिंपल ये बात। अगर मैं कौन सा वाला ओपन करूँ, लेट मी गेस। ओके, अगर मैं लेट सपोज ये ओपन करूँ सो TCP स्ट्रीम। सो नाउ एज यू कैन सी के हमारे पास जो डेटा है वो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट में है। प्लेन टेक्स्ट से मतलब कि यहाँ पर मैं यूज़र नेम को भी रीड कर सकता हूँ, और यहाँ हमारे पास पासवर्ड है तो वो भी मैं उसको रीड आउट कर सकता हूँ। इन SSH हमारे पास ये इनक्रिप्टेड था, बट इन टेलनेट ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट में है। सी, आई कैन रीड MSF एडमिन, आई कैन रीड द पासवर्ड MSF एडमिन। कहने का मतलब यह है कि अगेन आप बता दिया है कि SSH सिक्योर एंड टेलनेट इज़ नॉट सिक्योर, वो प्रूव भी हो गया है। और अगेन जो पार्ट 2 में हमने सीखा था FTP, वो भी हमारे पास है इनसिक्योर। ओके, जो हमारे पास सिंपल FTP होता है, FTP भी हमारे पास होता है इनसिक्योर। अगर मैं FTP के थ्रू वो सब कुछ करूँ तो तब भी हमारे पास यही सब कुछ आएगा इन प्लेन टेक्स्ट। तो वो भी हमारे पास फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, वो तब हम यूज़ करते हैं जब हम कोई फ़ाइल को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट और क्लाइंट टू सर्वर, अपलोड एंड डाउनलोडिंग फाइल्स के लिए। लेकिन वो भी हमारे पास प्लेन टेक्स्ट में है, लेकिन हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम SSH लाइक हम अगर SSH प्लस FTP यूज़ करें, या हम FTP के साथ TLS लाइक विच इज़ अनदर इनक्रिप्शन कंसेप्ट वो यूज़ करें, तो तब ऑन डेट पॉइंट हमारे पास FTP भी एक तरह से सिक्योर हो जाता है। अगर ये दोनों ना हो तो FTP भी हमारे पास इस तरह का प्लेन टेक्स्ट ही देगा। सो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि हमने लाइक बहुत कुछ सीख लिया है, समझ लिया है वायरशार्क का कैसे यूज़ करना है, कैसे फाइल को कैप्चर करना है, और लाइक SSH क्यों स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू टेलनेट। FTP क्यों लाइक हम उसके साथ SSH यूज़ कर सकते हैं, वो भी आई थिंक जो कंसेप्ट था वो भी क्लियर हो चुका है। क्योंकि वो पहले लाइक आई कैन से ना कि वो हमारे पास इनसिक्योर है, विदाउट इंक्रिप्शन है अगर सिंपल FTP यूज़ करे। अगर हम TLS या SSH यूज़ करें सो देन इट विल बिकम सिक्योर FTP। ओके, सो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो सो कमेंट सेक्शन ओपन है, यू कैन जस्ट टाइप इट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।